हेलो एवरीवन गाइस, सीबीएसई एंड एचबीएसई बोर्ड्स एग्जाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आपके सामने क्वेश्चन नंबर 42। और गाइस, ये है एक न्यूमेरिकल सॉल्यूशन चैप्टर से। अब सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा जाता है भाई, एचबीएसई बोर्ड में भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है। और मैं बात करूं यूपी बोर्ड में, पिछले साल आया था ये +2 के बोर्ड एग्जाम में। एनसीईआरटी से न्यूमेरिकल है भाई, ठीक है। पहले वीडियो पॉज करके आप आंसर कर सकते हैं, उसके बाद हम आंसर करेंगे भाई। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखो भाई, पहले कंसेप्ट समझना, उसके बाद ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। सुनना भाई, देखो ये एक वेसल है, इसमें मैंने दो कंपोनेंट ले लिए, एक ए और एक बी। दोनों लिक्विड फॉर्म में है, दोनों को डिजोल्व कर दिया भाई, दोनों ने सॉल्यूशन बना लिया, ठीक है। ओके, अब हमने क्या किया, इसको हीट किया, सॉल्यूशन को क्या किया, हीट। ऊपर से इसको कर दिया बंद। तो गाइस इसके वेपर बने, ए भी वोलेटाइल है, बी भी वोलेटाइल है, दोनों वोलेटाइल है। वोलेटाइल वो सब्सटेंस होता है जो वेपर बना ले, तो उन्होंने वेपर बना लिए, ये वेपर है भाई। डन। तो ये वाला लिक्विड फेज है सॉल्यूशन का, यहां पे जो सॉल्यूशन है वो लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। यहां पे जो सॉल्यूशन है ये गैसीय स्टेट में है। डन। मतलब यहां पे ए और बी गैसियस फेज में होंगे, यहां पे ए और बी सॉल्यूशन में लिक्विड फेज में होंगे। डन। ओके, अब गाइस गैसियस स्टेट में ए है, ठीक है, गैसियस स्टेट में बी भी है, ठीक है। तो गाइस ये जो ए है इसका गैसियस स्टेट में होगा मोल फ्रैक्शन, जिसे हम कहेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, वाई ए से लिखेंगे हम, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी वेपर फेज में लिखेंगे वाई बी से, जो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। सॉल्यूशन में भी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को मैंने लिख दिया एक्स ए से, ये सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन है लिक्विड के अंदर, ठीक। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन होगा बी का भी सॉल्यूशन के अंदर। तो सिंपल सा कंसेप्ट था भाई, एक सॉल्यूशन है ए और बी से बना हुआ है, इसको आपने हीट किया, इसके वेपर बने, वेपर में भी मोल फ्रैक्शन होगा, वेपर फेज में भी मोल फ्रैक्शन होगा, सॉल्यूशन जो लिक्विड फेज में है इसका भी मोल फ्रैक्शन। ये है क्वेश्चन, ये है कंसेप्ट जिसका हमें आंसर जो हमें समझना है। आइए अब समझते हैं क्वेश्चन को। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, दो प्योर लिक्विड है, एक है ए एक है बी। प्योर लिक्विड का मतलब है जब अकेला ए हो, ठीक है। इसका हमने वेपर प्रेशर, यहां इसके वेपर बने, ये लिक्विड फेज में था, इसको हीट किया, वेपर बने। इसका वेपर प्रेशर हमने देखा, वेपर प्रेशर हमेशा हम इक्विलिब्रियम स्टेट में देखते हैं। यहां से वेपर बन रहे होंगे, वेपर से वापस कंडेंस होकर लिक्विड बन रहा होगा, ठीक है। उस टाइम का जो प्रेशर होता है जब ये इक्विलिब्रियम में आ जाए दोनों, कहलाता है वेपर प्रेशर। ए का कितना है भाई, प्योर 450 है, तो इसे मैं लिख सकता हूं पी नोट ए, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए 450 mm ऑफ Hg। बी का कितना है 700 mm ऑफ Hg, रिस्पेक्टिवली लिख रखा भाई। ए का 450 mm ऑफ Hg है, बी का 700 mm ऑफ Hg है। मतलब अकेले ए का वेपर प्रेशर कितना है 450 mm ऑफ Hg। इसको आप लिखेंगे किससे, पी नोट ए से। कितना है भाई 450, यूनिट नहीं लिख रहा मैं, mm ऑफ H, ठीक है, यूनिट नहीं लिख रहा मैं, ओके। ऐसे ही अकेले बी का आप वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर ले, ये लिक्विड स्टेट इसकी, इससे बने वेपर, जब दोनों इक्विलिब्रियम में आ गई स्टेट, वेपर और लिक्विड, उस टाइम पे प्रेशर मापा, वेपर प्रेशर वही कहलाता है, ठीक। कितना आया अकेले बी का, पी नोट बी 700 mm ऑफ H। डन, ओके, ये बात लिख ली। और ये 350 केल्विन पे है भाई, देख लो। अब मैंने बोला आपको हीट कर दिया, इसका मतलब रूम टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस, 298 केल्विन। इसको हीट कर रखा है,
इस टेम्परेचर से पता चल रहा है, 350 केल्विन पे ले गए आप। ठीक है, ओके, कंसेप्ट यहां तक समझ में आया। फाइंड कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर, इस लिक्विड मिक्सचर की कंपोजिशन पाइए इफ टोटल वेपर प्रेशर इज। अब ये क्या कर रहा है, यहां की कंपोजिशन फाइंड करनी है अगर यहां पे इसका टोटल वेपर प्रेशर 600 mm ऑफ Hg हो, तो ये जो टोटल वेपर प्रेशर है कितना है भाई, पी टोटल कितना है, 600 mm ऑफ Hg। ठीक है, ऑल्सो फाइंड कंपोजिशन, आपको कंपोजिशन फाइंड करनी है वेपर फेज में। तो गाइज कंपोजिशन आपको लिक्विड मिक्सचर में यानी सॉल्यूशन जब लिक्विड फेज में है वहां फाइंड करनी है, और इसी सॉल्यूशन की जब ये गैसियस फेज में है यहां फाइंड करनी है। गैसियस फेज वाले फ्रैक्शन को हमने बोल दिया वाई ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, वाई बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज, XA मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड फेज, XB मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन लिक्विड फेज, यानी सॉल्यूशन। डन, ये चार चीजें आपको इस क्वेश्चन में निकालनी है। डन। अब गाइस जो लिक्विड सॉल्यूशन है इनके लिए लिक्विड फेज में जो है लगता है कौन सा नियम, राउल्ट्स लॉ, RAOULTS, राउल्ट्स लॉ। क्या लगता है भाई, राउल्ट्स लॉ। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ टोटल वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, जो लिक्विड फेज में है इसको इंडिकेट करते हुए कह रहा है कि यहां का जो टोटल प्रेशर होगा ये बराबर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ जो भी कंपोनेंट है ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इन द सॉल्यूशन। अब ये जो टोटल प्रेशर है इस सॉल्यूशन का बराबर होगा पार्शियल प्रेशर जो ए लगा रहा है वो और प्रेशर जो बी लगा रहा है वो, दोनों का जोड़। ठीक है, और ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है ये बराबर होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज इनटू प्योर प्रेशर ऑफ ए, पी ए की वैल्यू इसके बराबर होगी, प्लस पी बी बराबर होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू पी नोट बी। ठीक है गाइज, यहां पे हम राउल्ट्स लॉ लगा रहे हैं दोनों का, दोनों के ऊपर, क्योंकि दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट है ए बी और बी बी। अगर मान लो इनमें से ए की वोलेटाइल होता, मान लो ए वोलेटाइल है तो ये तो प्रेशर बनाएगा, ये वोलेटाइल नहीं है तो इसका पी नोट भी जीरो हो जाता, तो पीटी आ जाता एक्स ए इंटू पी नोट। समझ रहे हो, दो तरीके से हम राउल्ट्स लॉ लगाते हैं, वोलेटाइल दोनों हो, एक वोलेटाइल हो। वोलेटाइल वो सब्सटेंस होता है जो वेपर बनाता है। क्लियर है। नाउ गाइज ये जो एक्स ए है ये मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट बराबर होता है 1 के। किसके बराबर होता है भैया, 1 के। ठीक है, तो क्या मैं इस एक्स ए को लिख सकता हूं क्या, 1 माइनस एक्स ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स बी को इधर ले जाऊं मैं, 1 माइनस एक्स बी इंटू में पी नोट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नोट बी। फटाफट सोल्व करते हैं, पी नोट ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, पी नोट ए माइनस एक्स बी इंटू पी नोट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नोट बी, पी टोटल के बराबर आ गया। गाइस जब आप राउल्ट्स लॉ लगाते हैं तो ये टोटल प्रेशर होता है, पर कंपोजिशन हमें लिक्विड फेज में पता चलती है। कंपोजिशन मोल फ्रैक्शन आपको लिक्विड फेज का पता चलेगा जब आप राउल्ट्स लॉ लगाएंगे। जो पी टोटल है ये यहां का, ये वाला वेपर का प्रेशर है, ध्यान रखना। डन। वेपर फेज वाली नहीं आएगी, लिक्विड फेज वाली आएगी राउल्ट्स लॉ से। डन। ओके, अब भाई करो सोल्व। पी टोटल कितना दे रखा है, 600 रख दो यहां, 600 रखा बराबर है पी नोट ए कितना है भाई 450 माइनस एक्स बी, एक्स बी अब निकालना है भाई, एक्स बी निकालना है। ठीक है,
पी नोट ए कितना है 450 प्लस एक्स बी, ठीक है, पी नोट बी कितना है 700 माइनस एक्स बी 450 प्लस एक्स बी 700 कितना हो गया 250 प्लस का एक्स बी बचा 250 एक्स बी 500 और 200 700 घटा दिया 700 एक्स बी में से 450 एक्स बी घटा दीजिए 250 एक्स बी बच गया 250 प्लस ये हो गया 450 इधर आया तो 600 में 450 गया 150 450 को इधर ले गया एक्स बी निकालना है 1 0 से 1 0 कट गई 25 इधर आ गया भैया अकेला बच गया एक्स बी की वैल्यू क्या आ गई एक्स बी मैंने पास लिख दिया भाई क्या 15/25 एक्स बी कितना आ गया हमारे पास 15/25 5 दिए 15 5 25 30.6 तो एक्स बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0.6 कैसे किया दोबारा देखिए 600 450 माइनस एक्स बी इंटू 450 प्लस एक्स बी इंटू 700 ये बचा 250 एक्स बी 450 इस तरफ आया 150 बचा 250 इस तरफ आया 0 से 0 कट गया ये मान लो एक्स बी आ गया 15/25 15/25 5 3 15 5 25.6 ठीक है एक्स बी कितना आ गया 0.6 तो एक्स ए कितना आएगा एक्स ए प्लस एक्स बी का जोड़ होता है 1 अगर एक्स बी है 0.6 तो एक्स ए कितना हो जाएगा 0.4 ठीक है एक्स ए हो जाएगा 0.4 एक्स बी हो जाएगा 0.6 आ गया अब आपने क्वेश्चन किया सर आपने वाई ए वाई बी वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन पहले क्यों नहीं निकाला लिक्विड वाला क्यों निकाला सिंपल सी बात है भाई आप वाई ए पहले निकाल सकते थे बोले ठीक है तो एक्चुअली वाई ए निकालते कैसे हैं देखो भाई वेपर फेज में अकेले का प्रेशर भाई में टोटल वेपर प्रेशर अगर आप वेपर फेज में कंपोजिशन फाइंड करना चाहते हैं मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं ए का वेपर के अंदर कितना ए है तो वेपर का जो प्रेशर है ए का वो टोटल प्रेशर से भाग कर दो देखो यहां पे जो हम सॉल्यूशन में निकालते हैं वहां पे एक्स से निकाल लेंगे कैसे एक्स ए इंटू पी नोट ए टोटल प्रेशर के बराबर होगा तो यहां पे प्योर प्रेशर यूज करते हैं यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बाई में टोटल प्रेशर मोल फ्रैक्शन आ जाएगा वेपर फेज में यहां वेपर में कितना फ्रैक्शन है निकालो भाई तो पीए की आवश्यकता पड़ेगी हमें पेट्रोल तो दे रखा है बताओ पीए निकाल लेते हैं तो पीए कैसे निकालना ये रहा एक्स ए इंटू पी नोट ए अब एक्स ए हमें पहले पता नहीं था इसलिए हमने सोचा पहले लिक्विड वाला निकाल लेते हैं सोचने से काम नहीं है कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चले पहले फाइंड करें यहां लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन ताकि आप इसको गैसियस स्टेट में अप्लाई कर सके ठीक है कैसे पीए कैसे किसके बराबर होगा एक्स ए इंटू पी नोट ए ये चाहिए हमें बाई में पी टोटल अब एक्स ए नहीं आएगा तो नहीं निकाल पाओगे ना वेपर फेज में ठीक है इसलिए हमने पहले ये निकाला कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए ओके अब वेपर फेज में फाइंड करना चाहते हैं तो उसका पार्शियल प्रेशर ले लो भाग में टोटल प्रेशर ठीक है एक्स ए कितना है 0.4 पी नोट ए कितना है 450 टोटल कितना है 600 अगर ये 10 हटाऊं तो 1 0 नीचे आ जाएगी 1 0 से 1 0 काट दूं ठीक है 4 से अगर इसको काटूं 4 पे 4 एकम 4 2 4 पंजा 20 150 ठीक है 45 15 3 45 15 में दाया 150 हिंदी मीडियम 3/10 कितना आ गया 0.3 बस गाइस कंसेप्ट आ गया तो वाई ए कितना आ गया भाई वेपर फेज में 0.3 दोनों का जोड़ अगेन वेपर फेज में भी वाई ए प्लस वाई बी कितना होगा 1 के बराबर यहां भी एक्स ए प्लस एक्स बी होगा 1 के बराबर वाई ए प्लस वाई बी 1 के बराबर होगा अगर ये आ गया हमारा 0.3 तो वाई बी कितना आ जाएगा 0.7 सॉल्यूशन में क्या था एक्स ए 0.4 था एक्स बी 0.6 था वेपर में वाई बी 0.7 है एक्स वाई ए 0.3 है यहां से आप पता कर सकते हैं कौन ज्यादा वोलेटाइल है
जिसकी वेपर में ज्यादा कंपोजिशन है। किसकी ज्यादा कंपोजिशन है? YB की। तो B इज मोर वोलेटाइल। ऑल दो हम यहां से पता कर सकते हैं, देख लो 350 केल्विन पे B 700 mm दे रहा है, मतलब ये ज्यादा वेपर बनाता है। मोर वोलेटाइल सब्सटेंस ज्यादा वेपर बनाएगा, जल्दी वोलेटाइल हो जाएगा, ये जल्दी वेपर बना लेगा। तो B इज मोर वोलेटाइल, यहां से पता चल रहा है और यहां से पता चल रहा है। ठीक है, डन। ओके, तो गाइज ये चार चीजें निकालनी थी। गैसियस स्टेट में ए का वेपर प्रेस, ए का मोल फ्रैक्शन होगा 0.3, बी का होगा 0.7। लिक्विड स्टेट में ए का होगा 0.4, बी का होगा 0.6। लिक्विड स्टेट में निकालने के लिए आपने लगाया राउल्स लॉ, यहां पे लगाया हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बाय टोटल, फ्रैक्शन लगाया केवल प्रेशर का फ्रैक्शन। ठीक है, तो वाई ए बराबर हो जाएगा पी ए बाई पी टी, वाई बी बराबर हो जाता पी बी बाई पी टी, पी टोटल ऊपर होता पीबी का। ठीक है, दिस वाज द कंसेप्ट एंड सॉल्यूशन। ठीक है, सिंपली दैट्स ऑल गाइस। इस तरीके से हमारे 42 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं सीबीएसई एंड एचबीएसई बोर्ड एग्जाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के। गाइस ये जो क्वेश्चन है ये यूपी बोर्ड और यानी स्टेट बोर्ड कोई भी हो भाई उस पर भी अप्लाई होता है, क्योंकि केमिस्ट्री में यही तो क्वेश्चन है, ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम है यार कंसेप्ट। ठीक है, तो जितने भी इस सीरीज में क्वेश्चन है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेंगे भाई। तो अच्छे से इन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लीजिए। किसी प्रकार की कोई क्यूरी केमिस्ट्री के किसी भी कंसेप्ट को लेकर अगर आपकी है तो तुरंत कमेंट कीजिए, तुरंत प्रभाव से आपको आंसर मिलेगा। अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कीजिए। ऑल द बेस्ट।